तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में एवोगैड्रो या एवोगैड्रो नियम। ये नियम आपने कई बार सुना जरूर होगा। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने ये नियम को। एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है, क्योंकि पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। एवोगैड्रो नियम जो है वो क्या होता है, बताइए यदि आपने कभी पढ़ा हो एवोगैड्रो नियम या एवोगैड्रो नियम। बोले जी सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। ये नियम क्या है? तो सर ये नियम बताता है प्रेशर और अणुओं के बीच की संख्या को, कि वॉल्यूम और उसके अणुओं के बीच की संख्या को, या टेम्परेचर और उनके अणुओं के बीच की संख्या को। किस चीज को डिफाइन करता है? मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया हूं, पहचान करके बताइएगा क्या ये V समानुपाती N को इंडिकेट करता है, या T समानुपाती इंडिकेट इसको N करता है, या प्रेशर को। ऑप्शन A B C किसके साथ जाना चाहेंगे आप? जी, एवोगैड्रो नियम जो है वो इनमें से किस चीज को डिफाइन करता है? यदि आपको पता है तो आप ऑप्शन दीजिए, उसके बाद में हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, चलिए भाई, अच्छी बात है, आइए। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें? जरा डेफिनेशन के साथ आ जाते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं एवोगैड्रो की, कि एवोगैड्रो नियम क्या कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नियम हमारा, ठीक है, क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स, ध्यान से समझिएगा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या कहना चाहता है यहां पर एवोगैड्रो नियम हमारा? तो एवोगैड्रो नियम कहता है कि ताप और दाब की समान परिस्थिति में, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों समान होना चाहिए। बोले यस सर, ताप और दाब की समान अवस्था में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब वॉल्यूम और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की आपस में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। बोले सर इन दोनों की आपस में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। बोले यस सर, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पेपर में दिया आपसे पूछा जाएगा तो। जी, चलिए, बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। यदि ऐसा कुछ यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो आसानी से हमसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की ओर। यदि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो के एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, के ले लेते हैं। बोले जी बिल्कुल, के एक कांस्टेंट ले सकते हैं। के इनटू में है, इनटू में तो कहां जाएगा इसके सर? अपॉन में चला जाएगा। बोले यस सर, इक्वल टू में के हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर 1 लगा सकते हैं, सर 1 भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहां पर क्या लगा सकते हैं सर 2 भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते 2, चाहे तो यहां पर क्या लगा सकते हैं 3 भी लगा सकते हैं, बोले जी सर लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं V1/N1 इक्वल टू V2/N2 भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सब में K तो बराबर ही चल रहा है, चाहे वो 1 के लिए लिखो, चाहे 2 के लिए लिखो, चाहे 3 के लिए लिखो। बोले जी बिल्कुल लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है भाई। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के साथ में। ये तो डेफिनेशन थी, जो क्या है बोले सर मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है, ठीक है। कौन सर, हमारा आयतन, आयतन और मॉलिक्यूल के बीच में जो संबंध बताया गया उसे एवोगैड्रो नियम के नाम से जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है, एवोगैड्रोज लॉ states an equal volume of gases that contain the same number of। ये आपसे पेपर में पूछा गया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहा हमारा क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया एवोगैड्रो नियम जो है, ठीक है, उसमें क्या समान होना चाहिए? एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो का नियम गैसों की समान मात्रा, ठीक है, बताता है, जिसमें क्या समान होता है, क्या समान होता है, किस चीज के बारे में बताता है? बोले ऑप्शन नंबर ए, क्या वो किसी क्रिस्टल के बारे में बताता है, क्रिस्टल्स, किसी क्रिस्टल के बारे में, या किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में, अणुओं के बारे में, या किसी स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स मतलब हो जाएगा अवस्था, ठीक है, या प्रेशर के बारे में, किसी दाब के बारे में। जी बहुत ही सिंपल है, हर बच्चे को इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन पढ़े आपने भी। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप, क्या बात है, बहुत शानदार। जी डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो एवोगैड्रो जो नियम है वो वॉल्यूम और किस पर है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड होता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई जो एवोगैड्रो नियम है हमारा वो किस पर डिपेंड होता है, तो सर एवोगैड्रो रूल्स जो होता है हमारा वो वॉल्यूम और उसके अणुओं की संख्या पर डिपेंड होता है। ये फॉर्मूला है आपका एवोगैड्रो नियम का। क्या है V मतलब क्या है सर? V मतलब वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, और N क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वॉल्यूम और मोल्स पर। तो एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम जो है वो किससे कंपेयर करेंगे? इसमें वॉल्यूम का संबंध किससे, क्रिस्टल से है कि मॉलिक्यूल से कि स्टेट से कि प्रेशर से? तो सर वॉल्यूम का संबंध जो है वो एन मतलब होता है मोल्स, तो किस पर संबंधित है? वॉल्यूम का संबंध किससे सर? मॉलिक्यूल से है। वॉल्यूम का संबंध किससे होता है? उसके मॉलिक्यूल से होता है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। यही एवोगैड्रो लॉ है स्टूडेंट्स, जिसके बेस पर हम लोग किसी का भी क्या बता देते हैं, मॉलिक्यूल बता देते हैं। बोलो सर कैसे? जैसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज,
पानी के 1 मोल की संख्या, ठीक है, या 1 मोल का द्रव्यमान, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 मोल, पानी के 1 मोल का द्रव्यमान होगा। क्या होगा? हर किसी बच्चे को पता, आपने सभी ने पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या वो 22 ग्राम पर मोल होगा? पर मोल है भैया, है ना? या फिर वो आप लोगों का 28 ग्राम पर मोल होगा, या फिर वो आप लोगों का 18 ग्राम पर मोल होगा, या फिर आप लोगों का वो 20 ग्राम पर मोल होगा? क्या होना चाहिए बताओ? पानी के 1 मोल का जो वेट है, जैसे आपका वजन होता है वैसे पानी का भी वजन होता है, बताइए। जी, मैसेज करें। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो सर कैसे? बोलो सर, पानी की बात की जा रही है, वाटर की बात की जा रही। पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पानी का फॉर्मूला होता है हमारा H2O होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, H2 होता है। सर H और O, क्योंकि H कितने हैं सर? 2, और ऑक्सीजन कितना? 1। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है सर? 1। दूसरे हाइड्रोजन का भी वजन कितना होता है सर? 1। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है सर? 16। ये उनका वजन है, उनका क्या होता है? वजन होता है। और यदि आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो ये जो लिखे हैं ये एटॉमिक नंबर है, ये लिखा हूं जो मैंने एटॉमिक मास है। इन्हें कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान, इनको कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान, या इन्हीं को कहा जाता है आपका एटॉमिक मास। आप सभी लोगों ने 11 12th में पढ़ा होगा। तो टोटल कितना हो गया? 16, 17 और 18 हो गया। टोटल कितना हो गया सर? 18 ग्राम और पर मोल, क्योंकि H2 1 है, मतलब ये 1 मोल है। यदि मैं आपसे 2 मोल H2 का पूछ लूं, कितने? पानी के 2 मोल, ठीक है, द मास ऑफ दी 2 मोल यदि पेपर में आ जाए 2 मोल, तो अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 2 मोल के लिए? जरा बताइएगा, 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा जी? 1 मोल का 18, तो 2 मोल का कितना होगा भाई? सर मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली। मैसेज कर दो आप लोग। 36 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बोलिए सर 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? वो 36 हो जाएगा। बहुत शानदार आंसर आप दिए, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ पर बेस जो हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों में से अगला क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज। ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। अभी तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इस कारण से आप लोग शायद इसका आंसर दे पाए, लेकिन यदि आपको ऑप्शन ना मिले तो पेपर में यदि आप, ठीक है, एकदम से इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होगी। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? किसी इकाई के 1 मोलर द्रव्यमान में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की संख्या को कहते हैं।
एक मोलर द्रव्यमान में, मतलब एक मोल में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, मतलब एन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या कहा जाता है उसे? क्या उसे बोहर नंबर कहा जाता है? बोहर नंबर, आपने बोहर मॉडल भी पढ़ा होगा जी। बोहर संख्या कहते हैं क्या इसको? क्या इसको मास नंबर कहते हैं? मास नंबर, ठीक है, मतलब परमाणु भार। क्या इसे एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जाना जाता है? एवोगाड्रो संख्या, या इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है? क्या इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है? जी, क्या होगा बताइए, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसमें सर? मास में। और मास का मतलब क्या होगा सर? जैसे कोई भैया एक बर्तन है तो ये उसका मास, ये उसका वजन हो गया, उसका क्या होगा सर? उसमें उसी का आयतन हो जाएगा। मतलब वी और एन की बात की जा रही है आपसे, इनडायरेक्ट जो है वी और एन की बात की जा रही, तो क्या होना चाहिए सर? यहां पर 100% क्या होगा हमारा? एवोगैड्रो संख्या। क्या होगा? एवोगैड्रो संख्या होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि यहां पर जो है अणुओं की संख्या की बात की जा रही है। बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, बोले यस, बिल्कुल बनेगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है वो अलग होने वाले हैं, थोड़े से आप लोगों के लिए लेवल बढ़ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन अब आपके लिए। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन, जी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हमसे? कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु में उपस्थित हैं, परमाणुओं में उपस्थित है। जी, क्या होगा आंसर? 12 मोल होगा क्या? क्या 6 मोल होगा? या आपका 1 मोल होगा? या आप लोगों का जो है वो 4 मोल्स होगा? जी, क्या होना चाहिए आप लोगों को? क्या लग रहा है यहां पर, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही होगा। जी जी, बहुत शानदार। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? वाओ,
ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलिए, क्या बात है, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। जी, ऑप्शन ए नहीं होगा। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 12 मोल, ये नहीं होगा भाई। 12 मोल नहीं होगा जी। सोच लीजिए क्यों नहीं होना चाहिए। 12 मोल क्या होगा बताइए। 12 मोल आपका आंसर नहीं होगा जी। क्या होगा भाई जब 12 मोल नहीं होगा तो? 1 मोल के साथ जाना चाह रहे हैं जी। 1 मोल के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं भाई? कुछ लोग 1 मोल के साथ जाना चाह रहे हैं। 1 मोल आएगा क्या? चेक कर लीजिए, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए क्या यहां पर 1 मोल आएगा? जी, कार्बन 12 से सॉल्व किया जाता है, उससे आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स कार्बन 12 में ये जो वैल्यू होती है 6 पॉइंट, ठीक है, 022 × 10⁻23, ये एवोगैड्रो संख्या मानी जाती है। शायद आपने सभी पढ़ा होगा एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं, पढ़ा है क्या? एवोगैड्रो संख्या बोलिए सर। कार्बन 12 के लिए एवोगैड्रो संख्या इसी को कहा जाता है, जो कितना होता है सर, इसे कहा जाता है 1 मोल कार्बन के लिए। किसके लिए कहा जाता है? 1 मोल के लिए कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भाई कितने मोल के लिए होगा, तो सर 1 मोल के लिए होता है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है जी। नोट डाउन कर लीजिए भाई, 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू होती है। चलिए, अच्छी बात है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मतलब एवोगैड्रो या एवोगाड्रो, ठीक है, जो भी लिखना चाहें आप, को किस संकेत से, किस संकेत से दर्शाते हैं, किस संकेत से इसे दर्शाते हैं? ऑप्शन ए में A0, मतलब ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी हो गया आपका MA। ऑप्शन सी हो गया आपका NA। ऑप्शन डी हो गया आपका NAN। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? किस ऑप्शन से दर्शाया जाता है? जी, एवोगैड्रो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर A, B, C या डी, किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप बताइए? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे जी।
चलिए, तो फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्चुअल में Na। इस या तो Na या तो N0 के नाम से जाना जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? Na या N0 के नाम से जाना जाता है, और इसकी ही वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखिएगा आप लोग, 1 मोल की जो वैल्यू होती है एवोगैड्रो संख्या की, वो यही संख्या होती है। एवोगैड्रो संख्या यही है आप लोगों की। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है सर, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल, ठीक है, नॉर्मली न्यूमेरिकल इस पर जो बन चुके हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं यहां पर जी। पहला क्वेश्चन है आपका, एवोगैड्रो नंबर में जो आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल है, उसमें से पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। पहचान करना है क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। अ टायर कंटेनिंग a tire containing 10 moles of air, 10 moles of air and occupying a volume of 40 liter losses half its volume due to a puncture considering that the pressure and temperature remain constant, what would be the amount of air in the deflated टायर, ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि पेपर में दिया आता है तो आप लोगों से बनना चाहिए। अब इसको देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में लिख लेते हैं इसको। एक टायर जिसमें 10 मोल हवा है, 10 मोल हवा है, और 40 लीटर का आयतन है। पंचर के कारण आधा आयतन खो देता है तो टायर में हवा की मात्रा होगी। बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं यदि देना चाहें तो जी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, अ टायर कंटेनिंग 10 मोल्स, टायर कितने मोल्स का है, बोल सर 10 मोल हवा आती है टायर में कितनी हवा आती है सर, 10 मोल आती है। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है सर, वो वॉल्यूम है उसका 40 लीटर का वॉल्यूम है। यदि क्या हो जाए वो सर, वो पंचर हो जाता तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है,
उसका आयतन क्या हो जाता है, पंचर होने से। आपने देखा होगा गाड़ी पंचर हो जाती तो हवा ऑटोमेटिक क्या हो जाती, बहुत कम हो जाती। तो बोले आधी हवा हो गई पंचर होने के कारण से। कोई ज्यादा बड़ा पंचर नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ होगा तो हवा क्या हो गई उसकी, आधी हो गई है। तो अब बताओ उसमें कितनी हवा बची होगी। अरे वाह, वेरी गुड बच्चों, चलिए बहुत ही शानदार आंसर दिया आप लोगों के द्वारा। चलिए 5 आंसर आ रहा है बोले। चलिए 5 जी, और कोई 5 के साथ जाना चाह रहे हैं क्या? जी 5 आ रहा है बोले, चेक कर लो। सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सर फॉर्मूला वही आपके पास में V1/N1 इक्वल टू V2/N2, यही फॉर्मूला लगेगा भाई आप लोगों का। बोले जी बिल्कुल यही लगने वाला है। आपको क्या बताना है पेपर में? बोल सर हमसे पेपर में पूछा गया है एक टायर का, एक टायर जिसमें 10 मोल हवा है, 10 मोल है, पहले वाले में कितनी है सर, 10 मोल दी गई है। मतलब N1 की वैल्यू, मोल मतलब N1, N1 कितना सर 10 है। उसका आयतन कितना सर, आयतन, आयतन कितना सर 40 लीटर है। तो उसका आयतन कितना हो गया सर 40 लीटर। V2, V2 मतलब सेकंड वाले का आयतन क्या कहा है, एक टायर जिसमें 10 मोल हवा है और 40 लीटर का आयतन है, पंचर के कारण आधा आयतन हो जाता है, आयतन आधा हो गया। आधा हो गया मतलब आयतन कितना बचा अब, पहले 40 था, बोले सर आधा हो जाएगा, तो आधा हो गया मतलब कितना हो गया, इनडायरेक्ट बोला उसने, डायरेक्ट नहीं दिया है 20, इनडायरेक्ट दिया है। कितना है सर 40 से कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। तो क्या बोला सर, टायर में हवा की मात्रा, मतलब आपको N2 का मान बताना है। किसका मान बताना है आपको, N2 की वैल्यू बताना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बता देंगे N2 की वैल्यू। तो क्या हुआ सर, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ गया, क्या होगा हमारा, N2 का N2 हो जाएगा, 40 यहां आ गया, ये 10 इसके साथ चला गया सर, 20 गुणित 10 बटे में क्या आ गया सर 40 आ गया। काट दो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट रहा है 4 5 जा 20। N2 की वैल्यू आपकी आ गई 5, N2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 मोल। देख लो भाई 5 मोल्स आई। आप चाहे तो यहां भी काट सकते थे, यदि आपको इधर नहीं सॉल्व करना था तो आप इसको यहीं काट सकते थे, कुछ नहीं करना था आपको। इक्वल टू था, ये कट रहा था किससे, 10 4 जा 40, क्या बचा था आपके पास में सर 4 बराबर 20 बटे N2। N2 यहां इंटू में चला जाएगा, ये उसकी जगह आ जाएगा, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 बटे 4। तब भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 5 ही निकल कर आएगा। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, पेपर में भी पूछा जाता तो आसानी से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे तरीके से दे दिया जाता, तब क्या करते हैं जरा आइए चेक कर लेते हैं, डिजिट बस चेंज करके आपको देते हैं। 10 मोल की जगह में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाता, 33 मिल जाता। 40 की जगह में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या मिल जाता, ठीक है, 100 मिल जाता जी। अब क्या होगा आपका आंसर, शायद पॉइंट में होगा, चेक कर लो। 100 है यहां पर और यहां पर आपका 33 है। क्या आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, किस में आ रहा है बताइएगा। अब क्या आंसर देना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन में जी। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, 16.5 होना चाहिए जी, 16.5 के साथ जाना चाहेंगे। चलो देख लेते हैं क्या होगा। V1/N1 इक्वल टू V2/N2। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, किसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है, जो दिया जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है इसमें, सर V1 मतलब क्या सर, कितने लीटर का आयतन है सर, 100 लीटर का है, तो ऊपर क्या हो गया सर 100। N1 कितना सर 33 मोल है। क्या बोला उसने, वो सर आधा हो जाता है, क्या हो जाता है सर, आधा हो जाता है। सर आधा मतलब कितना हो गया सर 50, क्योंकि आयतन 100 लीटर था, अब क्या हो गया सर 50 हो गया। तो N2 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, N2 निकालना है तो सर ये मल्टीप्लाई क्रॉस इधर हो गया सर, 50 में मल्टीप्लाई किसका चला सर 33 का चला गया, 100 गुणे में कहा आ गया सर, इसकी जगह में N इसकी जगह में आ गया, N2 100 इसकी जगह में आ गया,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने कर लिया यहां पर। चलिए कट रहा है सर, यस 52 जा 100, 2 आया। 33 का आधा कितना होता सर 16.5, क्योंकि अब सिर्फ 2 बचा 33, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। तो ये आ रहा है आप लोगों का आंसर किसमें 16.5 मोल। कितना आंसर आ रहा है 16.5 मोल आपका यहां पर आंसर निकलकर आ रहा है। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर थोड़ा सा जो है वो लेवल बदलते हुए अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन लगेगा और मजा भी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब ये आप लोग का थोड़ा सा लेवल जो है वो और बढ़ा देगा। क्वेश्चन है हमारा, आ 6 लीटर सैंपल एट 25 डिग्री सेल्सियस and 2 atm of pressure contains 0.5 mole of a gas if an additional 0.25 mole of gas at the same pressure and temperature are added, what is the final total volume of the gas? ये आपके पेपर का क्या हो गया, एक बहुत ही शानदार, ठीक है, लेवल चेंज करते हुए क्वेश्चन बना दिया। चलिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस और 2 atm दाब पर 6 लीटर या आप 6 लीटर ही लिख लो यहां पर, 6 लीटर के नमूने में 0.5 मोल गैस है, यदि उसी दाब और तापमान पर अतिरिक्त 0.25 मोल गैस मिला दी जाए तो गैस का कुल आयतन होगा, जी। क्वेश्चन तो वही फॉर्मेट का है, पूरा वही है, लेकिन आप लोग इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे इसे? अंतिम और फाइनल की बात हो रही है यहां पर जो चीजें दी गई हैं वो अंतिम और फाइनल की हो रही है। तो जो ये फॉर्मूला जो है वो V1 अपॉन क्या है सर N1 है, इक्वल टू क्या V2 अपॉन N2 है। बोले जी सर बिल्कुल है। तो ये पहले में जो दिया गया है, पहले वाले को क्या कह सकता हूं मैं यहां पर, देखो क्योंकि यहां पर क्या बोला गया, कुल बोला गया है, प्रारंभिक बोला गया है यहां पर, ठीक है, शुरुआती वाला दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको V1 V2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो इनिशियल, और इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो फाइनल भी कर सकते हो। फाइनल मतलब लास्ट वाला,
प्रारंभिक और अंतिम भी कह सकते हो। V1 मतलब शुरुआत वाला, V2 मतलब लास्ट वाला, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो आप यहाँ पर I और F से भी करना चाहो तो I और F से भी कर सकते हो, और नहीं तो आपका वो V1 V2 वाला जो है वो सिंपल वैसे का वैसा ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कहा गया है, तो गैस का कुल आयतन हमें बताना है। गैस का कुल आयतन मतलब किसका मान बताना भाई, कुल आयतन मतलब किसका मान बताना है, VI का कि VF का। आयतन मतलब VI वाला कि VF वाला, कुल मतलब टोटल, तो शुरुआत वाला या लास्ट वाला, बताओ। V1 की V2, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है यहां पर, फाइनल टोटल वॉल्यूम। फाइनल मतलब किसका, तो सर फाइनल मतलब V2 का। किसकी वैल्यू बताने के लिए कहा जा रहा है, V2 की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला वही है, बस वो थोड़ा सा क्या कर देता है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको क्या करना है सर, ये वैल्यू फाइंड आउट करना हमें, ठीक है, V2 फाइंड आउट करना है। चलो जरा एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हुए चलते हैं कि क्या करना है हमें अब यहां पर। जी, क्या करना है भाई, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमारी, आओ चर्चा करते हैं। सबसे शुरुआत में हमें क्या दिया गया सर, V1 दिया गया। V1 कितना भाई, V1 सर, V1 की वैल्यू सर 6 है, 6 है, देखते जाना जरा। V1 की वैल्यू 6 है, बोले यस सर। ये देखो, ये तो क्या है, ये तो समान दाब और समान ताप है, इसको लेने की जरूरत पड़ेगी क्या कहीं, 25 और 2 से कोई लेना देना है क्या, बोले सर नहीं, कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि समान दाब और समान ताप पर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया जाए तो भी हमारे कोई काम का है क्या, बोले सर नहीं, हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इसका हमारा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमेशा समान रहेंगे, ठीक है, इसको लिया ही नहीं जाता, क्योंकि वॉल्यूम और किससे संबंधित है हमारा ये, वॉल्यूम और किससे संबंधित है, मोलों की संख्या से संबंधित है। बोले जी बिल्कुल सर, इसलिए नहीं लेंगे भाई, है ना। 25 और 2 का सर यूज क्यों नहीं किया गया, तो वो जो लोग ऐसा सोचेंगे तो मैं उनको पहले ही बता दूं, समान ताप और समान दाब पर ये रिएक्शन हो रही है, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर, तो इनको हम लेते ही नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए दिए गए हैं यहां पर। हमें सिर्फ आयतन से मतलब होता। सर 6 लीटर दिया गया है, देखो 6 लीटर। बोले जी सर। N1 कितना है भाई, यदि आपसे कोई N1 पूछे कि N1 की वैल्यू कितनी है, जी N1 शुरुआती वाला N1 कितना है, क्या लिखेंगे N1, सर N1 दिया देखो नमूने के लिए 0.5, कितना है ये 0.5 है, बोले जी सर बिल्कुल 0.5 है, ओके ठीक है। फिर क्या है, तो बोले सर उसी दाब और तापमान पर अतिरिक्त 0.25 मोल गैस मिला दी जाती है। गैस मिला दी जा रही है, किसमें मिला दी जा रही है, बताओ किसमें मिला दी गई सर, 0.25 गैस किसमें मिला दी गई, किसमें मिला दी गई, सर जो मोल था पहले उसमें मिला दी गई, ठीक है। तो V2 निकालना, V2 जैसे का वैसा ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या कहा गया, इफ एन एडिशनल 0.25, किसमें 0.5 में, चलो भाई ठीक है। N1 कितना दिया गया था सर, 0.5 दिया गया था। N2 क्या कहा जा रहा है, N2 कहा जा रहा है कि उसी दाब और तापमान पर अतिरिक्त मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा मिला के 0.25 गैस मिला दी जाती है। मतलब 0.5 में अतिरिक्त कितना मिला दिए, 0.25 मिला दिए, तो 5 का 5 और 5 और 2 7, 0.7। मतलब N2 कितना हो गया हमारा, N2 की वैल्यू कितनी हो गई, उसी में मिलाए हैं। इफ एन एडिशनल ऐड किया जा रहा है, किसमें, ये जो मोल दिया गया ना 0.5 में, उसमें 0.25 मोल ऐड किया जा रहा है, साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मिला दी जा रही है 0.25 एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। तो कितना हो गया सर, ये 0.75 हो गया। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बस यहीं तक का खेल था, इसके बाद में आपको सब कुछ बनेगा, इसके बाद में आपको सब कुछ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जी, क्या करना है, तो सर ये 6 का 6, ये अपॉन में है, अपॉन में कहा जाएगा सर मल्टीप्लाई में, ये क्या है सर, ये आपका नीचे है, इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, V2 का V2। बोलिए सर सामने से 0.5 ये है, मतलब इसको आप 50 भी कर सकते हो यदि करना चाहो तो, क्योंकि ये 0.5 का मतलब 50 ही होता है ना। यदि मैं आपसे बात करूं, मेरे पास भैया आधा पैसा है, आधा पैसा मतलब 0.5 है, यही होगा ना। बोले जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो 0.5 का मतलब 50 होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 50 पैसे, 50 पैसे मतलब ऐसा ही लिखोगे।
बोलिए यस सर। और मैं आपसे बोलूं भैया आधा रुपए मतलब ऐसा ही लिखोगे ना, तो 0.5 का मतलब वैसा ही होता है। तो ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कट गया। अब क्या होगा आगे, सर कट रहा है 5 से 50, ये कटा 5 एकम 5, और ये कितना हो गया हमारा, 2 बचे सर 25 25। बोलिए यस सर। अब क्या हो रहा सर, और कट रहा है, किससे किससे कटेगा ये, अब 2 से कटेगा सर, नहीं 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बोले जी सर अब ये कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 3 × 3। तो V2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है बताओ जरा, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और यूनिट किस में होगी भाई हमारी, किस में आ रहा निकल के, तो सर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट किस में चल रही है हमारी यहां पर, सर लीटर में चल रही। तो 9 लीटर आया है, जरा आप चेक कर लीजिएगा आप लोगों के आंसर 9 लीटर आए या नहीं आए। किसी को कोई स्टेप जो पूछना हो, यदि आपको लग रहा हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देंगे, ठीक है, उससे आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप फटाफट, जिससे आपको और अच्छी से समझ में आ जाए, क्योंकि मेन खेल ये इसका था, इसका मेन खेल था। यदि आपने इसको डायरेक्ट रखा होगा तो आंसर अलग आएगा, एक्स्ट्रा लिखा था उसमें, मतलब आपको ऐड करना था। यदि आपने ऐड नहीं किए तो आपका आंसर वहीं से चेंज हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको दिया जा रहा है 10 लीटर, और 25 डिग्री सेल्सियस की जगह आप कुछ भी लिख लो, चाहे आप 30 डिग्री सेल्सियस लिख लो, चाहे आप यहां पर 5 ATM लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये कांस्टेंट रहेगा। 0.5 का 0.5 ही रहने देते हैं, और या इसको 0. क्या कर लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 0. ठीक है 5 कर लेते हैं, या चलो इसको क्या करते हैं 0.2 कर लेते हैं, 0.2 कर लेते हैं। चलो अब क्या होगा भाई आंसर जी, 10 लीटर के लिए 6 लीटर की जगह में क्या हो गया, 10 लीटर हो गया है। पहला वाला जो मोल है वो 0.4 है, दूसरा वाला जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो 0.2 ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप जरा आंसर बताइएगा, क्या फॉर्मूला है हमारा, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, हमारा ये फॉर्मूला है जी। तो क्या करना हमें, V1 की वैल्यू मतलब क्या है सर, V1 की वैल्यू हमारे पास में 10 लीटर है, N1 कितना है सर 0.4 है, V2 हमें निकालना है। इसमें कहा गया कि भैया क्या करना है, एडिशनल ऐड करना 0.2, किसमें 0.4 में 0.2 एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 0. कितना हो गया सर 6 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 0. कितना हो गया सर 6 हो गया। आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा आगे सॉल्व करेंगे तो, सर ये अपॉन में, अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर, मल्टीप्लाई में 10 इंटू 0.6 अपॉन में 0. कितना हो गया सर 4 इक्वल टू में V2। बोल सर ये देखिए, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट है, पीछे भी एक संख्या बाद पॉइंट है, 0 से 0 कट गया, मतलब पॉइंट हट गया। क्या होगा अब कटेगा तो, सर 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 और 3 इंटू में है, 5 3 जा कितना आ गया सर 15 लीटर जी। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, बन जाएगा सभी लोगों से जी। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, किसी के मन में कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एवोगैड्रो नियम बहुत ही इजी है, आप सभी लोगों से बनना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार देखने के लिए मिलते हैं जी। सर उतना समझ में नहीं आया सर, एवोगैड्रो है क्या समझ में नहीं आया, शुरू से, मतलब कि डेफिनेशन उतना तो समझ में आया जी। उसके बाद जब क्वेश्चन सब जो आया कहां से आया कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन दिए है ना, वैल्यू रखना है आपको, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपको, ये फॉर्मूला दिया गया है मतलब डायरेक्ट हो गया ना सर, पूरा अच्छा समझ में नहीं आया जी। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करवा के लाके दिए ना आपको हमने, आप ये फॉर्मूला एक बार देखिए, आपको फॉर्मूला बताएं कैसे फॉर्मूला आया है, उसमें जो वैल्यू दी जा रही क्वेश्चन में वो वैल्यू रख रहे हैं सर। आ रहे हैं मैं तो जी। चलिए ठीक है भाई, अब इसी के जैसे एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 की जगह आप लोगों को 20 हो जाए, 0.4 की जगह आप 0.5 ले लीजिए, और इसके बाद में क्या है आपका 0.2 आप लोग ले लीजिए कितना, 2.5 ले लीजिए, 2.5 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, या हाँ 2.5 ऐड कर दे रहे हैं। यहां पर 20 की जगह 30 कर लो, 20 की जगह क्या कर लो 30 कर लो। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी।
क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 30 लीटर के लिए है, और ये तो टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0.5 है, ये आपका क्या हो गया 2.5 है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा, जो भी आंसर आएगा बताइएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।